Hello, my dear students. Welcome to all of you in Technical Academy गया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 8 और यूनिट 1 और आपका पार्ट जो है इसका यूनिट 1 का पार्ट 5 है। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि जब कोई क्रॉस सेक्शन जब हम लोग करंट निकाल रहे थे। ठीक है, क्या था ये फिगर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका था कंडक्टर, इसके थ्रू आपका एक बैटरी इधर जुड़ा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इस पे आपका जो है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। तो जब ये हो रहा था तो हम लोग जब करंट निकाल रहे थे तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि एक पार्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन एरिया चूज किए थे। ठीक है, तो कहीं भी ले लीजिए, सब पे क्या रहेगा आपका करंट सेम फ्लो होगा। ठीक है, तो इससे करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि पार्टिकुलर एक एरिया का चूज किए थे, एक एरिया माने थे। ठीक है, उस एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या देखे थे स्टूडेंट्स की I बराबर Q/T देखे थे। ठीक है, कि पर सेकेंड में कितना आवेश आपका फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, वही आपका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है, और हम लोग करंट का ऐसा मात्रक भी देख चुके थे। आपका क्या क्या मात्रक था करंट का एक मात्रक था कूलाम प्रति सेकेंड, और एक मात्रक आपका क्या था, इसी को हम लोग एम्पियर भी बोल रहे थे। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में, यानी पार्ट 4 में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर I बराबर Q/T है तो यहाँ से एक और हम फार्मूला देख सकते हैं कि आपका Q बराबर एक होता है NE। क्या होता है, Q बराबर NE। ठीक है, ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। एक फार्मूला और हम ऐड कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए तो I बराबर Q/T जब लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q क्या लिख सकते हैं, NE/T लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो गया करंट निकालने के लिए। करंट आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें I बराबर Q/T था तो आपका NE/T आ गया। तो हम लोग करंट को अगर निकालना रहे तो हम ये फार्मूला ना यूज करके भी हम लोग इस फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है कि 1 कूलाम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कितना होता है और हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 कूलाम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से Q बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं, NE देख रहे हैं कि नहीं। तो कितना कूलाम में कह रहा है, 1 कूलाम में। ठीक है, 1 कूलाम कहने का मतलब चार्ज का मान कितना लेना है, कूलाम यानी जो चार्ज है, Q आपका क्या है, चार्ज है। तो इसमें चार्ज का मान हमको कितना लेना है, तो 1 लेना है। ठीक है, अब N तो हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से E पूछ रहा, E आपका, तो E क्या है आपका, E जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक आप देखे होंगे 1.6 गुने 10⁻⁻6 कूलाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, ये आप लोग देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग 9th-10th पढ़ करके आए होंगे, तो उसी में आप लोग को पढ़ना रहता है कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से N बराबर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि N बराबर इसको क्या करेंगे, 10⁻⁻19 इसको ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ से 1/1.6 गुने क्या हो जाएगा, 10⁻19। ठीक है, और जब इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है,
तो इसको और साथ में भी इसको भी अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है संख्या, क्या आया इतना संख्या आया, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो आया हमारा क्या आया 1 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, ये क्या आया स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। कहने का मतलब कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन पूछता है, आपका क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपका क्या है कि E का मान याद रखना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन में आपका 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, और उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं सोल्व करके निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कूलम चार्ज में कितना होगा। तो कितना होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया 1 कूलम चार्ज में। लेकिन कभी कभी और पूछ देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर में कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर, और उसके लिए सेकेंड भी दे देगा 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम दे देगा 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर में कितना होगा ये आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे वो इतना ही आता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग का PDF में रहेगा, आप लोग बस समझिए और इसको PDF से आप लोग उतारिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1 एम्पियर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में। तो देखिए यहाँ से I बराबर हम लोग क्या जान रहे हैं QIT, तो QIT बराबर क्या जान रहे हैं NE/T। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I बराबर NE/T। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर में कितना एम्पियर में 1 एम्पियर में, तो टाइम बराबर भी आपका दे दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम बराबर कितना दे दिया है 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। ठीक है, तो वो निकालेंगे तो I के लिए कितना हम लिखेंगे 1 एम्पियर लिखेंगे, और N की जगह पर N ही हो जाएगा, काहे कि यही तो हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N होता है। ठीक है, और E आपका इसका वैल्यू क्या था 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये आपका इतना कूलम होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और बटा में क्या हो गया T, तो T टाइम कितना माने हैं 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, तो इसको करेंगे तब 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N इंटू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 19 कूलम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लिख करके चलेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ से N इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, अब इसको भी जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इतना ही आएगा 10 के पावर 18। ठीक है, तो ये आपका जो आ गया, ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर करेंट, इन 1 एम्पियर करेंट एंड 1 सेकेंड टाइम। ठीक है, जब हम लोग करेंट को 1 एम्पियर मानेंगे और टाइम को 1 सेकेंड मानेंगे तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल करके आएगा 6.025 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आएगा। ठीक है, तो इतनी सारी इसमें बातें थी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या किसको क्या हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग का PDF में मिलेगा। ठीक है, जो भी आप लोग का ऐप है उस ऐप में, जिस ऐप में आप लोग जुड़े हुए हैं
उस ऐप में आपका पीडीएफ में सब ये सब आपका जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से आपकी आई बराबर क्यू आई टी और एन ई बाई टी हम लोग देख रहे थे, लेकिन कौन क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इतना याद रखना ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपका यहाँ से क्या हो गया, आई बराबर क्या है आपका करेंट हो गया, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, और टी बराबर आपका क्या हो गया टाइम हो गया, और एन बराबर क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ई आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। ये आपका इतना होता है। देखिएगा, तो ये आपका इतना होता है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर यानी कितना है, कुछ नहीं तो एक ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपका क्या हो गया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये तो फार्मूला आपका हो गया आई बराबर क्यू आई टी, और इसको याद रखना है एन ई बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है आई क्या है, तो आई आपका करंट है, क्यू आपका क्या है, तो क्यू आपका चार्ज है, टी आपका क्या है, तो टी आपका टाइम है, ठीक है। और एन आपका क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई आपका क्या है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना आपका कूलाम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक दो को देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आपका एन बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18, फिर आपका टी बराबर 2 सेकेंड, देन करेंट आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका इस तरीका से दे सकता है। ये आपका एन जो है आपका 6.25 गुने 10 के पावर 18 और टी आपका 2 सेकेंड दे दिया है, तब पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम क्या जानते हैं, आई बराबर जानते हैं क्यू बाई टी, और इसके बराबर भी हम लोग जानते हैं एन ई बाई टी, ठीक है। तो आई बराबर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं एन ई बाई टी। तो आई बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा एन ई, तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.25 गुने 10 के पावर 18 दिया हुआ है, ठीक है। और ई का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, इतना जानते हैं हम लोग, काहे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना देखे थे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, तो इसीलिए हम लोग इतना लिख देंगे ई के जगह पे, ठीक है। और आपका टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6.25 और गुने 1.6 और गुने 10 के पावर 18 और बटा 2 कर देंगे, और गुना कितना कर देंगे 10 के पावर 19, कहें कि ऊपर में तो नीचे में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वो तो ये 18 से 18 तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करते हैं तो देखिए कितना आता है, थोड़ा सा गुना कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। देखिए इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 6.25 गुने 1.6, ठीक है। तो ये आपका 10 आएगा, कितना आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा 10 आएगा, इसका वैल्यू इतना का, ठीक है। और इंटू कितना हो गया, ऊपर तो खत्म यहाँ हो गया, और बट्टा 2 और गुने कितना 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया
यहाँ से देखेंगे तो 10 बटा कितना हो गया, 20 हो गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कितना 1/2 हुआ, यानी कहने का मतलब 0.5 एम्पियर यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। तो इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से तो आप लोग को बता दिए कि ये बनाना है, लेकिन ऐसे आप लोग का एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। ठीक है, एग्ज़ाम में बनाने के लिए आपको मेथड याद रखना पड़ेगा, कैसे बनाना है वो देखिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसके लिए वो बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो आपका इस तरीक़ा से देगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन में। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में एसबीटी वाला जो एग्ज़ाम आप लोग का होता है उस एग्ज़ाम में कैसे बनाना है, अगर क्वेश्चन आपका दे दिया तब इसके लिए आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जब हम जैसा बता रहे हैं वैसा बनाइएगा तब। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे कि गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो n बराबर आपका दिया हुआ है 6.25 गुने 10 के पावर 18, t बराबर दिया है 2 सेकेंड, i बराबर पूछ रहा है। ठीक है, इतना आपका दिया हुआ, ये आपको लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो अभी आपका जो है फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा, जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, सही बनाइएगा तब, और इस मेथड के अनुसार बनाइएगा तब। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग क्या कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं I बराबर एनी बाई टी। ठीक है, तो I बराबर जो भी आपका n कितना दिया हुआ है 6.25 गुने 10 के पावर 18, और E का वैल्यू कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19, और T का वैल्यू कितना 2। तो I बराबर, इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, जितना लंबा जाएगा सोल्व करते करते उतना ले जाना है। ठीक है, जितने लंबा रखिएगा उतना ही आपका जो है एग्जामिनर देख करके आंसर देगा। ठीक है, फुल मार्क्स में फुल मार्क्स। तो हम आपको अभी सोल्व करके बताए थे, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आपका आंसर लिख दे रहे हैं 0.5 एम्पियर आंसर। ठीक है, ये आपका इस तरीक़ा से क्वेश्चन देगा, तो हम लोग को इस तरीक़ा से बताना रहेगा, यानी बनाना रहेगा। ठीक है, तभी आपका फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, तो फिर नंबर कटने का चांसेस बनता है अगर शॉर्ट में बनाइएगा तो। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आपका समझिएगा, सिर्फ बोर्ड पे आपका पीडीएफ में है, सब आपका मिलेगा। ठीक है, सब आपका ये बना हुआ है पीडीएफ में, उसी से आप लोग नोट कीजिएगा। अपना नोट जो बनाइएगा उस पीडीएफ से ही बनाइएगा। ठीक है, इस पे सिर्फ आपको बोर्ड वाला आपको सिर्फ समझना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं, जो आप लोग को क्वेश्चन दिए हैं उसमें से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि आप लोग का क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, वहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, अब हम आपका सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आप लोग भी पढ़िएगा, वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, करा ये कंडक्टर कैरीज ए करेंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व में क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो क्या क्या दिया हुआ करा है कि ये कंडक्टर कैरीज, पहले पढ़ लीजिए, आपका लगा हुआ है वहाँ पे बोर्ड पे आपका लगा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। करा ये कंडक्टर कैरीज ए करेंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल। देखिए कह रहा है कि ये कंडक्टर है जो कैरी कर रहा है करंट कितना 0.2 एम्पियर, तो आई हमको कितना दे दिया है 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब आगे देखिए, कराए फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। कितना सेकेंड में आपका जो है कितना चार्ज पूछ रहा है कि कितना चार्ज जो है आपका क्रॉस सेक्शनल से 30 सेकेंड में पास हो रहा है। ठीक है, तो यानी आपका टाइम दे दिया है 30 सेकेंड, और आपका जो चार्ज जो है पूछ रहा है कि कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, और इस टाइम इंटरवल में
कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। तो n बराबर भार यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पूछ रहा है, ठीक है। इतनी सारी ये दो चीज़ आपका दिया हुआ है, ये दो चीज़ आपका निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया इसी में, और एक क्वेश्चन आपका सेकंड गया। सेकंड क्वेश्चन में ही आपका ये दो क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसको ध्यान से बनाइए। देखिए हम लोग बनाते हैं, तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे क्या कि एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, देखते हैं। एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, इसे देखिए। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT, यानी I बराबर हम लोग क्या देखे थे अभी, QI/T, ये देखे थे। तो हमको I है ना, तो I तो हमको पता है कितना 0.2, और Q तो हमको निकालना है, टाइम कितना दे दिया है 30 सेकेंड, ठीक है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 10 तिया 30, यानी Q बराबर कितना आ गया 3 दूना 6, कितना आ गया 3 दूना 6 कूलाम। ये आपका 6 कूलाम आ गया, ये आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। चार्ज हमको निकल गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज कितना फ्लो होगा, तो 6 कूलाम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो फिर हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, तो Q बराबर NE, ये हम लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं। अब जानते हैं तो Q हमको कितना निकल के आया, 6 निकल के आया, और N हमको निकालना है। I कितना हम जानते हैं कि ये होता है आपका 1.6 × 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। तो N बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6/1.6 × 10 के पावर माइनस 19 लिख सकते हैं कि नहीं। अब n बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6/1.6 × 10 के पावर 19, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा, हम लोग डिवाइड देते हैं 6/1.6, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 3.75, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 3.75 × 10 के पावर 19, ठीक है। ये आपका इतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी इतना जो है इलेक्ट्रॉन आपका संख्या में है, ठीक है। ये इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू। अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब, और अगर चार्ज पूछेगा तो चार्ज आपका 6 कूलाम उस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू क्या होगा, इतना फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग को क्वेश्चन बनाना रहेगा, बताइए समझ में। तो आप लोग का क्वेश्चन आपका देगा, ठीक है, और इसी तरीका से आप लोग को सोल्व करना रहेगा, तभी आपका फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर कटने का ज़्यादा चांस बनता है, ठीक है, कुछ नंबर काट ले जाता है। अगर इस तरीका से बनाइएगा तो आपका नंबर पूरा का पूरा देगा, ठीक है। मेन खास करके कौन सा SVT बोर्ड में, ठीक है। आप लोग टेक्निकल का जब तैयारी कीजिएगा, जिस समय आप लोग कंपटीशन का कीजिएगा, उस समय तो आप लोग का जितना शॉर्ट में आंसर लाना रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब SVT एग्ज़ाम के लिए, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको इतना सोल्यूशन करना जरूरी रहेगा, ठीक है। थ्योरी के साथ आपको कुछ लिखना भी पड़ता है, उसके साथ फिर आप सोल्यूशन करिएगा, ठीक है, तभी आपका नंबर जो है अच्छा खासा उठ सकता है, और अच्छा खासा नंबर भी आप लोग को देगा, ठीक है। तो आप लोग PDF से इसको छाप लीजिएगा, बाकी समझने के लिए वीडियो इसको देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। अब हम लोग फाइनल कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आपका इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मेनली रूप से इलेक्ट्रिक करंट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सो देख लीजिए। पहला आपका होता है डायरेक्ट करंट,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडी करेंट। ठीक है। दूसरा आपका होता है वायरिंग करंट। तीसरा आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये तीन प्रकार के आपका करंट होता है। कौन कौन होते हैं आपका करंट, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 टाइप से होते हैं। पहला आपका डायरेक्ट करंट या तो फिर एसटीडी करंट, इसी को बोलते हैं। दूसरा आपका होता है वायरिंग करंट और तीसरा आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं, पहला आपका क्या है कि आपका डायरेक्ट करंट या एसटीडी करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट कहने का मतलब कि करंट आपका डायरेक्ट हो, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसका जो करंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कौन सा, इसका जो मैग्नीट्यूड जो करंट का रहेगा। मतलब डायरेक्ट करंट का डायरेक्ट डेफिनेशन कहता है, डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन कहता है कि करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड आपका जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे। क्या बोले हम, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे, उसी को हम लोग डायरेक्ट करंट या तो एसटीडी करंट बोलते हैं। देखिए इसका फिगर कैसा रहता है। ये आपका मान लीजिए टाइम है, ठीक है, और ये आपका हो गया आपका वोल्टेज या करंट। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से ग्राफ बताता है। ठीक है, इस ग्राफ क्या कहता है कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे, वही आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है या एसटीडी करंट कहलाता है। तो आपका इस तरीका से होता है। देखिए ये आपका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये आपका चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो बस यही आपका क्या कहला गया, डायरेक्ट करंट कहला गया। और इसी को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं एसटीडी करंट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समझते हैं। पहला हो गया, अब दूसरा हम लोग समझते हैं। तो दूसरा में आपका क्या करा स्टूडेंट्स, वायरिंग करंट। वायरिंग मतलब वायरी करना। ठीक है, क्या करना, वायरी करना। क्या वायरी करना, करंट वायरी करना। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि करंट का मैग्नीट्यूड जो हो टाइम के साथ क्या करे, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करे, वायरी करे। ठीक है, मतलब जितना आपका करंट होगा उसी के साथ साथ जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि करंट के साथ साथ आपका टाइम भी, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर करंट घटाएंगे तो टाइम भी आपका क्या होगा, इसमें घटेगा। ठीक है, मतलब वैरी करेगा, जितना करंट चेंज होगा उतना टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर कैसा रहता है वो देख लीजिए। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, और ये आपका हो गया वोल्टेज या करंट। ठीक है, ये आपका वैरी देखिए इस तरीका से करता है। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ जितना आपका करंट होगा उतना आपका टाइम होगा। ठीक है, जितना आपका यहाँ से करंट चेंज होगा जितना आपका यहाँ से क्या होगा, टाइम भी चेंज होगा। कहने का मतलब करंट बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों मतलब क्या होगा, साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, वायरिंग करंट कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पहला हम लोग देख चुके थे डायरेक्ट करंट या एसटीडी करंट, दूसरा हम लोग देख चुके थे वायरिंग करंट। ठीक है, और तीसरा अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, देखिए अल्टरनेटिंग, अल्टर मतलब क्या, एकदम अल्टर, और नेटिंग मतलब देखिए अल्टरनेटिंग मतलब क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, मतलब लगातार इसमें अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग। और करंट, करंट देखिए कहने का मतलब अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट जैसे किसी को नहीं कहते हैं कि कोई लड़का, अगर कोई लड़का को कहते हैं कि ये लड़का क्या है, अल्टर लेगा है। ठीक है, तो वो अल्टर लेकर उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका बात का भरोसा नहीं रहता है, वो कभी कुछ बोलता है। उसी तरीका से आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट है, ये कभी पॉजिटिव चलेगा कभी निगेटिव चलेगा। ठीक है, ये कभी सीधा साधा नहीं चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका, इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपका
दिशा को, डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे देखिए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए तीसरा पॉइंट में आपका था अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है। देखिए ये मान लीजिए कि आपका जो है वोल्टेज है प्लस में, ठीक है, या तो फिर करंट है प्लस में, ठीक है, ये आपका है, और ये आपका क्या है, टाइम बदलता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का देखिए जैसे कैसे साइकिल चलता है। देखिए यहाँ से इस तरीका से इसका फिगर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा बन गया, इसको और पतला करते हैं। देखिए ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए इसका क्या होता है कि ये जो है आपका, ये ऊपर वाला जो साइकिल है ये आपका पॉजिटिव साइकिल कहलाता है, और एक नीचे वाला जो साइकिल है आपका ये नेगेटिव साइकिल कहलाता है। ये होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये आपका पहले ऊपर में, कहने का मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये आपका यहाँ पे जब आता है तो ये आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे आता है तो कितना, 180 डिग्री होता है। जब यहाँ पे आता है तो कितना होता है, 270 डिग्री होता है। और जब यहाँ पे पहुँचता है फाइनली रूप से तो ये आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब इसको, जब ये आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री पर जब पहुँचता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक साइकिल की बात हो गया। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो ऊपर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है यही आपका क्या कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, पीक वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू, ठीक है। और ये जो आपका है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो, ये जो हम डॉटेड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये आपका जो मैक्सिमम जो हाइट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। और आपका जो है इसको एक साइकिल अगर कहें तो एक साइकिल आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका यहाँ से ले करके आपका यहाँ तक का एक साइकिल आपका होगा। ये आपका 1 साइकिल कहलाता है, एक चक्र कहलाता है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट की जिसका आज जो है, जिसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपका क्या करें, चेंज करें, ठीक है। इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब जिस मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू उसका जो मान है, ठीक है, वो वैल्यू अपना वैल्यू के साथ क्या करें, चेंज करें, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। तो इस डायरेक्शन में जब चलता है आपका, जब करंट जो शो करता है वही आपका क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट था स्टूडेंट्स, बात आई समझ में। और इसके बारे में जो भी है अल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एसी, ठीक है। और एसी के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। फंडामेंटल एक एसी आप लोग को यूनिट पढ़ना है, ठीक है। उस यूनिट में हम लोग फंडामेंटल एसी के बारे में डिटेल जानेंगे कि पीक वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है वो जानेंगे, और एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, 1 साइकिल क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। एकदम पूरा डिटेल में उसमें से देखेंगे। बस इसमें खाली आपको जानना है, देखना है कि पीक वैल्यू कहाँ पे हो रहा है और एम्पलीट्यूड कहाँ पे हो रहा है। बस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हिंट कर दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, थैंक यू।